श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में आपको गुरुजी के बताए हुए बैसाख महीने के सोमवार के 5 उपाय बताए जाएंगे। पहला उपाय ये है कि यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपका वो काम नहीं हो रहा है, तो आप सोमवार के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप मंदिर जाकर एक घी का दीपक जलाइए और उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए और तुमरुका जी के नाम लेकर ही उस दीपक को जलाइएगा। आपका जो भी अटका हुआ काम है वो निश्चित ही पूरा हो जाएगा। अब बढ़ते अपने दूसरे उपाय की तरफ। यदि आपके पास मिट्टी का घड़ा या कलश नहीं है, क्योंकि अभी बैसाख में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और आपने अभी तक मिट्टी के जल नहीं चढ़ाया है, तो आपके यहाँ दिया ज़रूर होगा। गुरुजी ने अपने कथा में बताया था कि अगर आपको कलश नहीं मिल रहा तो आप एक दिया लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, उस पानी को अपने कलश में मिला लीजिए, वो आपका मिट्टी वाला जल बन जाएगा और ऐसे आप बैसाख के महीने में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि सोमवार को ही करना है। आपको एक कलश लेना है जल का, मिट्टी वाला जल ही लेना है। उसमें आपको कुछ भाग बेलपत्री का डाल देना है। यदि आपके पास बेलपत्री नहीं है तो मंदिर से आप बेलपत्री को ले लीजिए और वो बेलपत्री आप अपने कलश में डाल दीजिए और वो जल आपका बेलपत्री का जल बन जाएगा। वह भगवान शंकर पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन ही करना है। यदि आपका बच्चा बोलने में अटकता हो या काफ़ी परेशानियां आ रही हो तो आप एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का गूदे का भाग निकाल लीजिए और जो ऊपर की खोल बचेगी उसमें आप जल भर लीजिए। उसका जल अब अपने कलश में मिला लीजिए और वो जल आप भगवान शंकर की शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये उपाय किसी रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल लाइए और उस इंसान को पिलाना शुरू कर दीजिए। और यदि आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो जल आप अपने ऊपर छींटे मार लीजिए और घर में भी छींटे मार सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पांचवें उपाय की तरफ। पांचवा उपाय धन प्राप्ति के लिए है। यदि आपके घर में धन नहीं आ रहा, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो ये उपाय आप बैसाख के सोमवार के दिन ही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेल का फल लेना है, उसके अंदर के गूदे का भाग निकाल लेना है, उसे सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसे जलाना है, जलाने के बाद उसको पीसना है, फिर छानना है और वो भस्मी रेडी हो जाएगी। अब आपको जाना है सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे, उधर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी भस्मी चढ़ा देनी है और वही भस्मी उठाकर लानी है और शिवलिंग पर माता पार्वती का नाम लेके चढ़ा देनी है। फिर आपको एक शुद्ध जल कलश का भर के चढ़ा देना है और आपको आ जाना है। ये उपाय आप सिर्फ बैसाख महीने के सोमवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो ये कुछ 5 उपाय हैं जो सोमवार के दिन करना है बैसाख महीने में, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।